मैं मैं मीटिंग आईडी वही तो है। हम्म, एक बार कनेक्ट होने के बाद दोबारा नहीं मांगता है मीटिंग आईडी। दोबारा तो नहीं होना चाहिए। इसे इसका सिस्टम ही हटाने वाले हैं पूरी तरह से। और मीटिंग आईडी एक सेकंड। 8528124493 और इसका पासवर्ड है KV9 KP9 P9Z P9Z। चलिए, हमें क्या क्या चाहिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए? बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग चाहिए। टीचर चाहिए। लाइसेंस चाहिए। जो भी हो, ठीक। ये चीजें चाहिए। ठीक। हम सारी चीज को हटा दे रहे हैं। खोलना हमें है तो हमें पता होगा कि पॉलिटेक्निक क्या चीज है। ठीक। नहीं पता तो दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पे ज्यादा तो लोग रिलेट कर सकते हैं इसलिए करते हैं। लेथ मशीन सर क्या होती है? लेथ की स्पेलिंग क्या होती है डॉक्टर साहब? LATHE लेथ, खराद मशीन ना। खराद। हाँ, अरे जिसपे ला करके। हाँ, हम्म। खराद मशीन होती है, खराद हाँ, मशीन। खराद खराद खराद। खराद। हाँ, खराद मशीन। हम्म। लेथ। हम्म। ठीक। हम्म। खराद मशीन। हम्म। एक जो कबाड़ के भाव होगी वो ले आएंगे। उसी पे हम्म। सिखाएंगे। एक बुक खरीदेंगे। दो बुक खरीदेंगे देंगे, पांच बुक खरीदेंगे, नहीं तो पड़ी होगी अपने पास। लेके आएंगे। सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस में मशीन्स के साथ ये किया जाता है, ये चीजें इसके साथ ऐसे की जाती है, वो चीजें ऐसे। यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमारे पास नहीं है बिल्डिंग। हमारा यूट्यूब चैनल ही हमारी बिल्डिंग है। टीचर कौन है? हम ही हैं। लाइसेंस कौन है? कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं लाइसेंस की, चाहिए ही नहीं। हम मार्केट को डिसरप्ट करने आए हैं। बर्बाद करने आए हैं। चलो, तुम हमें वैसे नहीं आने दोगे, हम दूसरे तरीके से आएंगे। हम ऐसा आएंगे कि सब बर्बाद हो जाएंगे। पेट में जब तक अनाज है तब तक आपके फेल होने के चांस है ही नहीं। अगर पेट में अनाज जब तक है तो फेल होने का चांस है ही नहीं। उससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? पेट में अनाज है। आप मेडिकल पढ़ा दीजिए। डॉक्टर बना दीजिए MBBS वालों। ये तो पॉलिटेक्निक का कोर्स है।
कोर्स उठाइए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। दाएं बाएं इधर उधर कहीं मत देखिए, कुछ मत देखिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। पता है, बिल्डिंग आ जाएगी, लोग आके दे के जाएंगे, भैया ये लो हमारी बिल्डिंग है, हम नहीं चला पाए, आप चलाओ। भैया लाइसेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। बिल्डिंग से कॉलेज नहीं चलता, टीचर से नहीं चलता, लाइसेंस से नहीं चलता, चलता है आपसे। तोड़ फोड़ डालिए, पूरी दुनिया बर्बाद कर दीजिए, या तो मेरा चलेगा या किसी का नहीं चलेगा। चला चला लो, चलाओ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कोई कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिलेबस उठाइए, ऐसे पढ़ाना शुरू करिए जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो। आप 50 एडमिशन की, 100 एडमिशन की सोच रहे होंगे, 10 लाख एडमिशन हो जाएंगे। मास से पैसा आएगा, 10-10 पैसा आएगा एक एक वीडियो पे। मास से पैसा आएगा। कोई तो होगा जो आपको देख रहा होगा कि इस बंदे में दम है, चलो पैसा लगाते हैं, वो लाइसेंस ले आ लेगा। वो जो लाइसेंस देने वाला है शायद वही आपके पास आ जाए, भैया लो ये हमारा है, चलाओ, तुम्हें कौन रोकता है। उल्टा काम कर लीजिए, उल्टा। मोबाइल को कैसे रिपेयर करें, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने वाले आज की डेट में उनके बैचेज में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। वेटिंग है, 6-6 महीने, साल साल भर की वेटिंग है। मोबाइल रिपेयरिंग बैच चला रहे हैं। लोग कहाँ से आए? यूट्यूब से आए। इंसान कैसे बने वो? यूट्यूब से बने हैं। एडमिशन क्यों हो जा रहे हैं यूट्यूब से? क्या बनाया? अपने आप को उन्होंने ब्रांड बनाया। बिल्डिंग से एडमिशन नहीं होंगे, अच्छे टीचर से एडमिशन नहीं होंगे, लाइसेंस से एडमिशन नहीं होंगे। कैसे बहुत बढ़िया वेल्डिंग की जाती है, ले आइए किसी लोहार के यहाँ जाइए, वीडियो रिकॉर्ड करिए खुद करके। भाई भाई हम ये लोहा लिए हैं, ये इतना है, तुम्हारा कितना खर्चा आएगा, हम वेल्डिंग करना सिखाएंगे, इसमें क्या क्या प्रोज एंड हैं, क्या कौन से हैं, ये इस तरह जो वो वेल्डिंग करने वाला आइटम है, वो लेके बैठ जाइए, बैठ जाइए, कर कर डालिए, लोहा दो ठो उठा लाइए, ये देखिए इसमें सफाई कैसे आनी चाहिए, इसको घिसते कैसे हैं, करिए करिए। यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, सारा चीज पढ़ाइए, फिर प्रैक्टिकल के नाम पे दिखाइए। कबाड़ के भाव बहुत सारी मशीनें खरीद लाइए, जितनी मशीनें खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते हैं, जाइए 100 रुपए 200 रुपए दे के, भाई हमें ये चीज इतनी देर के लिए चाहिए, तुम कटिंग कर रहे हो ना, हम ये काम कर ले रहे हैं। अच्छा हम तुम्हारी कटिंग मशीन यूज करेंगे। अच्छा ब्लेड खराब हो जाएगा, आप मत करो, ठीक है आप ही करो, हम आपको ये लोहे का टुकड़ा दे दे रहे हैं, कैसे काटना है, आप ये चीज हम आपका वीडियो बनाएंगे। शुरू कर दिए। 1 रुपए नहीं लगेगा, जिंदगी में 1 रुपए नहीं लगता। बिजनेस करना अलग चीज है, पैसा फंसा के मरना अलग चीज है। इस दुनिया में जितने लोगों ने बिजनेस किया, किसी के पास पैसा नहीं था, उनको बिजनेस करना आता था। बाकी लोगों को फंसना आता है, उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको ड्यूटी चाहिए, रोज के लिए काम चाहिए, इसलिए कोई मशीन खरीद लेते हैं। बिजनेस नहीं करना है, वो ड्यूटी पे जाना, दिमाग में ड्यूटी भरी पड़ी है। बाप दादा ने सिखा दिया नौकरी करना है, तो ड्यूटी भरी पड़ी है। ड्यूटी करने को कहीं मिला नहीं जॉब, तो हम अपने ही खोल के खुद ड्यूटी करेंगे। पैसे ही नहीं आएगा ना, माइंडसेट क्या है, ड्यूटी वाला है। लेबर से काम ही नहीं ले पाएंगे, हमेशा शिकायत करेंगे लेबर ऐसा है, लेबर वैसा है, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? खुद का माइंडसेट अभी लेबर क्लास वाला है, क्लर्कियल वाला है। नहीं चाहिए होता है, लिख के ले लीजिए, कोई बिल्डिंग, कोई टीचर, कोई लाइसेंस, कुछ नहीं चाहिए होता है। दुनिया की किसी चीज में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर किसी भी बिजनेस में कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है और वो जीरो से आया है, तो लिख के ले लीजिए, पैसा नहीं लगता है।
हमें करना आता है या नहीं आता है ये हम पे डिपेंड करता है। कोई चुस्की ऑस्ट्रेलिया से आके चुस्की बेचने आ गया, अब कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के उसे भगा दिया जा रहा है, लात मार के भगा दिया जाता है। ये तो शो है इसलिए, नहीं तो आप सोचिए कि किस तरीके से वो सामने से बोल रहा है सीधा, मैडम आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो 50 चीजें में, हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इंटरेस्टेड नहीं है आप में। लाख पढ़ाई, लाख पैसा होते हुए भी उसमें कोई नहीं गया। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता। बिजनेस स्किल अलग चीजें हैं, पैसा होना, नॉलेज होना, टेक्निकल नो हाउ होना, ये सब अलग चीजें हैं। मैं 1,000 एग्जाम्पल दूंगा, 1,000 एग्जाम्पल, जिनके इंस्टीट्यूट खुल गए हैं ऐसे ही सिंपल काम करके, दुनिया पैसा आके लगाई है उनके पास। वो ब्रांड थे, दुनिया ब्रांड नहीं थी, वो ब्रांड थे, वो चेहरा थे, उन्होंने खुद का चेहरा बनाया है, बाकी दुनिया पागल हो जाएगी। सिस्टम बताने वाले लोग भी आ जाएंगे, लाइसेंस दिलाने वाले लोग आ जाएंगे, खुद से आ जाएंगे। लाइसेंस 50 लाख में मिलता है, 2 लाख में आपको दे देंगे, कहेंगे भाई हम लिए थे लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? उनके पास बिजनेस स्किल नहीं है, वो चला नहीं पा रहे थे। सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज चलते हैं, सारे सक्सेसफुल होंगे? हेलो। नहीं नहीं। नहीं ना। और वहां पे अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है तो उनके पास सब कुछ होगा, सब कुछ जी। होगा, पक्का ना, श्योर ना। यही तो मजेदार बात है, यही तो मजेदार बात है। लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल ने भारत की वो सारी रुग्ण कंपनियां खरीदी, स्टील प्लांट की जो फेल थी। Lakshmi, he started in the steel business in Indonesia and went on to acquire and consolidate steel assets around the world. Some of his key achievements include, पीडीएफ में है, पता नहीं खुलेगा कि नहीं, फुल डिस्क्रिप्शन। आपको लगता है कठिन है, आपको बताएं सबसे बड़े बिजनेस सबसे आसान है, क्योंकि वो कौड़ियों के भाव मिल जाते हैं। बिजनेस कौड़ियों के भाव मिल जाते हैं, किसी की जमीन मकान कौड़ियों के भाव नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां कौड़ियों के भाव मिल जाती हैं। क्यों? उनके ऊपर ठप्पा लग गया फेलियर का। देखिए क्या है, और बगैर हम सोचे समझे ये कर रहे हैं हम पहले से। क्राइसिस फेस्ड बाय एलन मित्तल एंड हाउ ही गॉट विक्ट्री ओवर देम। मित्तल नैरेटेड दैट इन 1948 व्हेन ही बिकेम the head of company, his company was going under loss. All his workers and employees left him because they said आप कि स्वाद कर लीजिए। there is no future, जहां कोई आप फ्यूचर अपने नहीं। स्वाद कर लीजिए। म्यूट कीजिए। हम्म, ठीक। एट द सेम टाइम आर्सेलर कंपनी एट दैट टाइम विच वाज द नंबर वन स्टील मेकर, ये खत्म होने की जगह पे है, और आर्सेलर मित्तल उस समय दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट थी। सुपीरियर मैनेजमेंट चाहिए एंड एंड्योरिंग लो कॉस्ट पोजीशन चाहिए, कंसोलिडेशन इन कमोडिटी, ये कॉन्सेप्ट है। वो सही पॉइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम पहले से सोच के नहीं बैठे थे।
ILM मित्तल सक्सीड। One of the key factors in Lakshmi Mittal's success, his ability to adapt to changing market conditions. He closely monitors global steel prices and adjusts his production level। ये वो पॉइंट नहीं मिल रहा है। वो भारत की ना 2 कौड़ी की फैक्ट्रियां जो फेल हो रही थी, ये हो रही वो हो रही थी, रुग्ण कंपनियां जिनको खरीदता चला जा रहा था बंदा। क्यों? बहुत सस्ते में मिल रही थी, बहुत सस्ते में। खुद की कंपनी को ठीक किया और बाकी कंपनियों को खरीदता चला गया। आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, 10 लाख फॉलोअर लेके आइए, आपको 1 रुपए चाहिए नहीं, 2 4 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। 1 करोड़ की बात हो रही थी ना, 1 करोड़ की, कम से कम। हम्म। स्क्रीन पे आपको कलर दिख रहा है? हम कुछ लिख रहे हैं, दिख रहा है? नहीं भैया। हाँ, क्या दिक्कत? रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो रही हैं। चलिए। क्या करना है? बिजनेस की अलग तरह की समझ डेवलप करना है। वो एक ही समझ हर जगह काम आनी है। आ ही नहीं रहा है इसमें स्क्रीन पे। खैर, हम भेज देंगे अभी। बन सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खड़ा हो सकता है, लगता है नहीं खड़ा हो सकता है, तो हम में कमी है। कोई और बिजनेस क्या किया जा सकता है? यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही एक माध्यम हो, कोई ना कोई तरीका निकल सकता है। उसे पहचानिए, उसे पकड़िए, उसे सीखिए। या कोई ऐसा काम कर रहा हो, जो ऐसा काम कर रहा हो उसके साथ खड़े हो जाइए, उस कंपनी के साथ खड़े हो जाइए। सर, मेरी बात कहाँ तक समझ में आ रही है? बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, हमारी जॉब है, इसमें ये दिक्कत आ सकती है, वो दिक्कत आ सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया जा सकता है। आप रजिस्टर तो करिए, ब्रांड तो बनेंगे, नाम तो बनेगा, बाकी चीजें हो जाएंगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ जेब में 2 लाख रुपए नहीं है कि पॉलिटेक्निक खोलें। सपना है पॉलिटेक्निक खोलने का, हो जाएगा, लेकिन करेंगे नहीं। और सबको पता है, बहुत अच्छे से सबने पढ़ाई की है तभी कहीं सेलेक्ट हुए हैं। और नहीं किया है तो सीख लेंगे ना। 10 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो बनाना है, 10 किताब पढ़ के, 10 जगह से वीडियो देख करके, रिसर्च करके तब आइए ना, तब बताना शुरू करिए। आना क्या चाहिए आपको? वो स्किल आनी चाहिए बोलने की, वो प्रेजेंट करने की। वो जो किताब में है, जो असली नॉलेज है, वो नहीं चाहिए। वो तो आप 10 बार रिपीट करके, रिवाइज करके ला लेंगे। अभी जब हम करण सर के पास बैठे हुए थे, मैंने कहा सर मैं पॉलिटी आपसे पढ़ के आपसे अच्छी पढ़ा दूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिनाई नहीं किया। एक
जो डॉक्टर साहब थे, हमने कहा डॉक्टर साहब आपसे बढ़िया मैं आपकी मेडिकल की चीजें पढ़ा दूंगा। करण सर क्या कहते हैं, दोनों लोगों से मैंने कहा, करण सर क्या कहते हैं? करण सर कहते हैं सही बात है, आप पढ़ा लोगे, ऑनलाइन आप पढ़ा लोगे, लेकिन 10,000 बच्चों के बीच में जब मैं खड़ा होता हूं, वहां आप फेल हो जाओगे। हमने कहा सर हमें वहां पास ही क्यों होना है? बात समझिएगा। हमने कहा हमें वहां पास ही क्यों होना है? क्या सर आज आप मुझे मौका देंगे उन 10,000 बच्चों के बीच में खड़े होने का? बात समझिएगा, मार्के की है। क्या आज आप मुझे 10,000 बच्चों के बीच में खड़ा होने का मौका देंगे? नहीं ना, कोई नहीं देगा। तो तोड़ दीजिए, डिसरप्ट कर दीजिए। कोई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई चीज आएगी जो आगे की चीज को तोड़ देगी, खत्म कर देगी। बच्चे ऐसे ही पॉलिटेक्निक करके निकल गए। अगर उन्हें सच में सीखना हो तो कहाँ जाएं? फिर से एडमिशन ले नहीं सकते हैं। उन कॉलेजेज में ताला लगा हुआ है। उन कॉलेजेज में क्लास भी नहीं चलती थी, ऐसे दिखाने के नाम पे हुआ था, सिर्फ एडमिशन करो हो जाएगा, पेपर में नकल मार के पास करा देंगे। सर 90% ऐसे ही चल रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज। डॉक्टर साहब। नकल नहीं होती है। हाँ। नकल नहीं होती है, नकल नहीं होती। नकल नहीं होती है? तो सर नहीं, कैसे नकल नहीं पास हो होती। जा रहे हैं? ना क्लास चल रही ना कुछ चल रहा है, पास कैसे हो रहे हैं? नकल नहीं होती सर, गवर्नमेंट में नकल नहीं होती। नहीं, प्राइवेट प्राइवेट में में। एक आध जगह हो सकता है। एक आध प्राइवेट में। जगह हो सकता है। प्राइवेट में। प्राइवेट में भी बहुत कम जगह है। अच्छा। और बहुत ये कम। सर जो घास फूस की तरह खुल रहे थे पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी रुक गए हैं कि नहीं? हाँ। अब तो बहुत कम दिख रहे हैं। नहीं, अब रुक गए हैं, फार्मेसी चल रहा है ज्यादा। है। हाँ। हम्म। इंजीनियरिंग में कम है। ठीक है। इसमें पासिंग मार्क भी 60% होता है। अच्छा। हम्म, यूपी बोर्ड से अलग है ये। हम्म। नकल नकल नहीं होती। जी जी। नकल नहीं होती। ठीक है। हम एक मॉडल बता रहे हैं, एक्चुअल में मुझे अंदर की चीजें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि खुल जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये है कि डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। ये है कि इंटर कॉलेज खुल जाएगा। ये है कि यूनिवर्सिटी आप खोल सकते हैं, लोग आ जाएंगे। और ऐसे सच में लोग खोल रहे हैं। इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए लोग ऐसी जगह पहुंचे हैं। पूरी रेंज खुल रही है, स्कूल की रेंज खुल रही है। राकेश यादव का नाम सुना है? बहुत क्लोज रहे हैं हम दिल्ली में। मैथ्स के टीचर, एसएससी के, केडी कैंपस और जगहों से। पूरी स्कूल की रेंज बना दी है उन्होंने। पहले उसमें थे, फिर इसमें आए, फिर खुद का खोला, फिर ये वो, फिर ऑनलाइन चीजें करने लगे। वो पैसा कहाँ लेके गए? खा गए। स्कूल की रेंज खोल दी। एसएससी की 20,000 फीस हुआ करती थी, 1,000 रुपए में लोगों को पढ़ाया। सीटेट को 900 रुपए में पढ़ाया। जो चीज चाहिए कम से कम ऐप बेस कर दिया। बहुत कम। दुनिया भर के सारे टीचर, सिर्फ एक मैथ का टीचर अकेले पढ़ा रहा था, कुछ नहीं आता था उसके अलावा। कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानता था। सारे रास्ते खुलते चले गए। बाकी सब उसके सामने कुछ नहीं। राकेश यादव, क्योंकि पता ही नहीं ना कितनी डेप्थ उसने बना ली। किसी को नहीं पता चलेगा कितनी डेप्थ बन जाएगी अगर आप ब्रांड बन गए तो। राकेश यादव की कोचिंग का नाम कोई बता दे। नहीं पता होगा। राकेश यादव ने अपने नाम की ब्रांडिंग की। नीतू सिंह केडी कैंपस। नीतू सिंह भी केडी कैंपस भी, दो चीजें हैं, कंफ्यूजन है। राकेश यादव की भी कोचिंग का नाम है, लेकिन सिर्फ राकेश यादव के नाम से खुद को प्रमोट किया। करें सर, उसका एडवर्टीजमेंट वाला आया,
वो व्हाट्सएप पे किया कि ये चीजें, उन्होंने कहा कि ये मेरी कोचिंग का नाम गायब करो, मेरी फोटो बड़ी बड़ी करो, मेरा नाम डालो। आप जो देंगे लोगों के दिमाग में वो काम करेगा। ब्रांड आपको बनना है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो फेल हो सकता है। आपने जो कॉलेज खोला वो फेल हो सकता है, आपको नहीं फेल होना है। हजार झूठ बोलिए ऑनलाइन कि हम ये तोड़े थे, वो फोड़े थे, ये वो, ठीक है। ब्रांडिंग कीजिए। कौन सा प्रोडक्ट आपको, दुनिया का कौन सा प्रोडक्ट है जो एडवर्टीजमेंट में सच बोल रहा है? कोई बता दीजिए। और ब्रांड है, आप जाके वो नाम से खरीदते हैं। बिजनेस दूसरी जगह है, बिजनेस कुछ और होता है। आपको जो बताया गया है वो मजदूरी करना बताया गया है। जो बिजनेस भी खोल रहे हैं ना, वो भी मजदूरी कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में। चीजें दूसरी हैं। बिजनेसमैन का पहली बात तो पैसा नहीं लगता है, लगना भी नहीं चाहिए। छोटे से शुरू करना है, बहुत बड़ा ले जाना है। इतने बड़े से नहीं शुरू करना है। हर किसी के लिए ये इतना बड़ा कठिन होगा। जाना यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक 2 गुना किया, यहाँ से यहाँ तक 100 गुना हुआ। यहाँ से शुरू करना, इतने छोटे से शुरू करना आसान है। अरे बिजनेस की सबसे पहली स्किल ही यही है कि आपका क्यों कुछ लगे। अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मान लो बहुत समस्या है, तो क्या करें? तो क्या करें? अरे वही एक चीज है, सिर्फ वही एक चीज है इस दुनिया में। पंखे की बाइंडिंग करना सिखाएंगे हम? कुछ नहीं, हम बाइंडिंग करना सिखाएंगे। चलो, गर्मी में बाइंडिंग करना सिखाएंगे। और उसी बाइंडिंग करते हुए बोल देंगे जिसको जिसको सीखना है ये मेरा घर है, आकर के सीख सकता है। 5,000 रुपये फीस है। 2 4 10 50 पागल आ जाएंगे आपके पास, पक्का आ जाएंगे। पैसा कितना लगा? कुछ भी करिए, दिमाग में बहुत बड़ा विजन रखिए। 100 का विजन है तो एक से शुरुआत करिए, 0 से शुरुआत करिए। जितने लोगों को शेयर बाजार सिखा रहे हैं, एक का पैसा कभी नहीं लगवाया मैंने, कभी एक इंसान का पैसा शेयर बाजार में नहीं लगवाया है, और सारे प्रॉफिटेबल हैं। चाचा जी, घनश्याम सर, जैन जी, फूफा जी, जी जी। किसी का पैसा मैंने 1 रुपए लगवाया हो तो? नहीं सर, नहीं लगा। आज तक किसी का पैसा लगवाया हो, भाई साहब ये शेयर खरीद लीजिए, ये कर लीजिए? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं, ये प्रूव होना है, होता है कि नहीं होता है बाकी देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी का पैसा लगवा दिया हो तो? आईपीओ के अलावा मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन सारे के सारे जी, प्रॉफिटेबल हैं। सही है। हम एज अ ब्रांड कभी फेल नहीं हो सकते। सुधांशु मौर्य एज अ ब्रांड शेयर के बाजार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, कभी फेल नहीं हो सकते। अपने ब्रांड पे दाग आने ही नहीं देंगे। कौन पढ़ाता है? सुधांशु पढ़ा। ब्रांडिंग हो रही है, आज तक किसी का पैसा लॉस में नहीं गया। ब्रांडिंग हो रही है, लोगों के दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट जा रहा है। आपको लगता है कि हमें बड़ा बनने से कोई रोक सकता है? किसको किसको लगता है? जो चीज कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, और लगातार दिखा रहे हैं। एक चीज पकड़ी है, अभी अभी एक चीज पकड़ी है, 1000 चीज करना है अभी।
थोड़े से मशीनरी और इक्विपमेंट आने तो दीजिए। ना तोड़ फोड़ मचा दिए तो क्या कहिए। पता है जितने लोगों से बात होती है, सिर्फ एक चीज कहता हूँ, सिर्फ एक चीज कहता हूँ, अपनी किसी भी एक हुनर में माहिर हो जाइए और किसी को मत बताइए। उस पे और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए। कैमरे के सामने आइए, क्योंकि वहां पे मुफ्त का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप उसके एक्सपर्ट हों। बात समझिएगा। कैमरे की खूबी ये है कि जरूरी नहीं कि उस काम के आप एक्सपर्ट हों। मेरी बात किसको किसको समझ में आ रही है अभी जो कह रहे हैं? कैमरे की खूबी ये है कि एक ही लाइन को आप 100 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिकॉर्ड कीजिए। फिर भी नहीं सेटिस्फाइड हैं तो 100 बार और रिकॉर्ड कर लीजिए। जो सही है। जो चीज सामने ठीक से जाएगी वही आपकी ब्रांडिंग करेगी। आज तक किसी एक इंसान का शेयर में पैसे का नुकसान नहीं कराया। 90%, 95% शेयर बाजार में लूजर्स हैं। सेबी का डेटा है। किसका किसका मेरे पास से नुकसान हुआ है कोई बता दे कि सुधांशु आपने ये कहा था और नुकसान है। सेबी का डेटा है और मेरा डेटा आप मिला लीजिए। आप लोग लाइव हैं, कितने लोग लाइव हैं यहाँ पे? 19 लोग लाइव हैं। जिसका जिसका नुकसान किया हो अभी तुरंत पैसा भरेंगे। जिसका जिसका नुकसान किया हो अभी तुरंत पैसा भरेंगे। सबके सामने है, ऑनलाइन दिखाएंगे पेमेंट किया है। ये ब्रांडिंग है। 100 बार सोच करके पोस्ट कीजिए। 100 बार, 1000 बार सोच के लिखिए, बोलिए। 95% जहाँ पे लोग फेलियर हैं वहां पे सुधांशु मौर्य फेलियर नहीं है। आपको हुनर सिखा रहे हैं कैसे सक्सेसफुल होना है। जो चीज नहीं आती है उसका हुनर सिखा रहे हैं कैसे सही होना है। एनसीईआरटी की किताब पढ़ाने में आपको कितनी समस्या आएगी? क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाना, आईएएस वाले बच्चे पढ़ेंगे, 6 वाले पढ़ेंगे ही। आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो जो करके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो, थोड़ा ले आओ मेज पे रखो, कैमरे के सामने प्रेजेंट करो, ऐसे वैसे दाएं बाएं। जो चीज थोड़ी महंगी होगी उसको कहीं से यूट्यूब पे, क्या कहते हैं, नॉन कॉपीराइट वाला मटेरियल उठा के डाल दो आप अपने वीडियो पे। क्या क्या जा रहा है, क्या क्या जा रहा है? 10 साल बाद भी कोई देखेगा तो कुछ आएगा ही। नहीं आएगा तो बोलने का हुनर आएगा। नहीं आएगा तो बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ाने की स्किल आ जाएगी, अपने ही बच्चे को। कुछ नहीं आएगा तो मोहल्ले से 10 ट्यूशन मिल जाएंगे। क्या गया, क्या गया, कोई बता दे। सुशील सर, ऐसा हो जाएगा। आप कैमरा लेके आइए, ये करना शुरू कर दीजिए, आपकी वाइफ प्रचार कर देंगी। अरे ये तो ये करने लगे हैं, ये करने लगे हैं, आजकल आते हैं बिल्कुल स्कूल से आने के बाद अपना इसी काम में जुट जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद ये इसमें लग जाते हैं। फोन ऑन नहीं उठाते हैं। फोन आया, पता चला आप नहीं उठाए, उनको पकड़ा दिए। वो सामने बता रही हैं। 1000 लोग में बात फैल जाएगी अपने आप। किसका क्या गया? नहीं आती थी एनसीईआरटी, नहीं आती थी, आपने पढ़ी ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी। ये हो गई पढ़ने पढ़ाने वाली बात। यूट्यूब पे ठीक से बच्चे का नाक कैसे पूछें वो भी डालेंगे। हम अभी इसलिए बोल रहे हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले मैंने वो लेडीज वाली क्लास में बोल दिया था ये ऐसे ही। तो नाक कैसे पूछें वो भी बताइए, 10 वीडियो बना डालिए। 10 वीडियो, एक नहीं, एक से नहीं वायरल होंगे, 10 बना दीजिए। कोई कभी भी सर्च करेगा ना वही आपका ही वीडियो आएगा। क्योंकि और लोगों को लगेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। नहीं, छोटा काम करना पड़ता है और नीच पकड़ना पड़ता है। ये हिंदी वाला नीच नहीं, इसे नीसे कहते हैं, नीसे। निशे बोलते हैं। नीसे।
NICHE। NICHE। ये चल ही नहीं रही। नहीं सही, कोई छोटी सी बारीक सी चीज को पकड़ लीजिए और उसे बना दीजिए कि इससे बड़े शैम्पू का ऐड आता है, मतलब उसके अलावा जैसे कुछ हो ही नहीं। आपको वो एडवर्टीजमेंट सीखना। अच्छा, बेचना क्या है? बेचना आपको स्किल है। किस रूप में? इमोशंस के रूप में। दोबारा से जुड़िए, हम बताते हैं क्या बेचना है। लिंक गया। आप लोग यहां से कट के वहां जुड़िए। लिंक भेज दिया है।